गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल रहता है वो ये रहता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अपलोड करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए। जो अपडेटेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं मेंशन्ड भी है या नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे सेशन को देखिएगा, आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कई लोगों का ये मानना रहता है, कई लोग ये कहते हैं कि कहीं प्रेस्क्राइब तो है ही नहीं डॉक्यूमेंट्स, तो क्यों मांगा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करनी है वो क्या क्या है। और ये कौन से वाले फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं REG 01 की। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना होता है, जिसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है। इसमें सबसे पहले आपको देना है फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पर फोटोग्राफ किसका लगेगा, तो ये बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि फोटोग्राफ में अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो प्रोप्राइटर यानी कि ओनर का फोटो लग जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो आपको फोटोग्राफ्स जो लगाने हैं वो किसके लगाने हैं, मैनेजिंग, ऑथोराइज्ड या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन केस ऑफ LLP। Personal details of all the partners are to be submitted, but photos of only 10 partners, including that of managing partner। मान लेते हैं आपके फर्म में 25 पार्टनर्स हैं, तो फोटोज जो आपको लगानी है, जो आपको फोटोज लगानी है वो सिर्फ और सिर्फ 10 पार्टनर्स की लगानी है, 25 की 25 लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी जो पर्सनल डिटेल्स है, जो बेसिक डिटेल्स है, वो 25 के 25 जाएंगे, नाम, पता, फादर्स नेम वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर बात करें HUF तो कर्ता का फोटोग्राफ लग जाएगा। अगर कंपनी की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर और द ऑथोराइज्ड पर्सन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका या उसके ऑथोराइज्ड पर्सन का फोटोग्राफ लगेगा। ट्रस्ट का केस है तो मैनेजिंग ट्रस्टी का। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जॉइंट वेंचर्स वगैरह हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनका ही फोटोग्राफ लगेगा, अप टू 10 मेंबर्स। उसके ऊपर जो है वो नहीं जाएगा, बेसिक डिटेल्स जाएगा। इसके बाद अगर लोकल अथॉरिटी है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हिज इक्विवेलेंट ऑफिसर का फोटोग्राफ चला जाएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि हमारी कंपनीज वगैरह, जो कॉर्पोरेट्स वगैरह होती हैं वो। अगर इन सब में से कोई नहीं है, अदर कैटेगरी है, तो जो भी पर्सन इंचार्ज होगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल बिजनेस का, उसको अपना फोटोग्राफ लगा। तो फोटोग्राफ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स, ये क्राइटेरिया जो है इसके अंदर दी गई। इसके बाद अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो पार्टनरशिप डीड के केस में, जो फर्म के केस में है, पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ सोसाइटी, अगर सोसाइटीज वगैरह है। इसी तरीके से अगर आपका कोई ट्रस्ट है, क्लब है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, तो जो आपका रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सब लगे। कंपनी है तो ROC का सर्टिफिकेट लग जाएगा। ये सारी चीजें इसमें आपको देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये, जी हाँ फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3, कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने बहुत कैटेगरिकली बता रखा है कि अगर जहां आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपका खुद का है, ओन प्रीमाइसेस है, ये अपडेटेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ओन प्रीमाइसेस के केस में क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा इन सपोर्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस। मान लो कोई मिस्टर ए है, ये अपने ही प्रीमाइसेस पे, जो इसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसके नाम पे रजिस्ट्री करा रखी है इसने, उसमें वो बिजनेस कर रहा है, तो ए को क्या करना है, उसका ओनरशिप प्रूफ। ओनरशिप प्रूफ में कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा। अब कोई भी डॉक्यूमेंट में कौन से, तो इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इन्होंने लिखा है लाइक, जरूरी नहीं है यही, इसके अलावा और भी कुछ आप दे सकते हैं जिससे आपका ओनरशिप प्रूफ हो जाए। जैसे इन्होंने कहा है प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट दे दीजिए, अगर वो नहीं है तो म्युनिसिपल खाता कॉपी दे दीजिए, अगर वो नहीं है तो कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दीजिए, ये नहीं है तो आप अपनी डीड की कॉपी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है वो आप लगा सकते हैं। ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करें, अगर वो अपना अपना आपका खुद का नहीं है, वो आपने ले रखा है रेंट पे, रेंटेड प्रीमाइसेस है या लीज्ड प्रीमाइसेस है, तब क्या होगा, तो इसके लिए इन्होंने कहा, कह रखा है कि आपको वैलिड रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट देना है। अब मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए किसी बी के प्रीमाइसेस में अपना शॉप या बिजनेस ओपन कर रहा है। अब ए और बी के बीच में तो हो गया रेंट एग्रीमेंट,
लेकिन रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट कहती है कि ये बी जो है, ये मकान मालिक अपने आप को कहता तो है, लेकिन हम कैसे मान लें कि यही मकान मालिक है? तो इस बी का जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, ओनरशिप प्रूफ है, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। वही चीज उन्होंने यहां कही है, अ कॉपी ऑफ वैलिड रेंट और लीज एग्रीमेंट विथ एनी डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द लेसर। यानी कि अब यहां पर इस बी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट या उसकी डीड की कॉपी या म्युनिसिपल खाता कॉपी या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होगा, जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ भैया, मैं ही इस जगह का मालिक हूं और मैं आपको अपना जगह किराए पे दे रहा हूं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रेंट एग्रीमेंट या रेंटेड प्रीमाइसेस के केस। मान लो वो आपका अपना भी नहीं है, वो आपका रेंटेड प्रीमाइसेस भी नहीं है, जैसे कई सारे केसेस में होता है कि जो प्रीमाइसेस है वो किसी कंपनी ओन्ड है, वहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसे होगा? तो इस केस में बोला गया है, अ कॉपी ऑफ द कंसेंट लेटर, उस प्रीमाइसेस के जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो वहां से आप कंसेंट लेटर लो विथ ऑन एनी डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस। जिसके भी ओनरशिप में वो प्रीमाइसेस है, उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट के साथ आप एक कंसेंट लेटर लगा सकते हो, क्योंकि वो रेंट एग्रीमेंट वगैरह नहीं बना। वो कहता भैया तुम यहां रह के बिजनेस कर लो, तुमको यहाँ पर सर्विस देनी है वगैरह। तो कंसेंट लेटर लीजिए और ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस लगाते हुए आप इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की मदद से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, रेंटेड प्रीमाइसेस तो है लेकिन रेंट एग्रीमेंट नहीं मिलेगा। होता है कई जगह रेंट एग्रीमेंट नहीं मिलता, अब क्या करें? जहां रेंट एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है वहां आपको एफिडेविट देना है। एफिडेविट दे करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एफिडेविट से भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, बशर्ते कि आपका जो प्रीमाइसेस का ओनर है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ओनरशिप का प्रूफ तो दे दे। वो रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहता, कोई बात नहीं, ओनरशिप प्रूफ के लिए कोई दस्तावेज और अलोंग विथ एफिडेविट दे करके आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है। तो इसी तरीके से आपका अपडेटेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के अंदर बताई जाती हैं। और ऐसी ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, एक एक चीजों को अच्छे से समझने के लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग से लेकर के असेसमेंट ऑडिट, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करी जाएंगी। वैल्यूएशन है, ई वे बिल रूल्स है, रिफंडिंग जीएसटी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक एक चीज विद प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स जो हैं वो भी आपको इसमें दी जाएंगी। आप नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमारे इस जीएसटी फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।